मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है और यह भ्रष्टाचार रूपी कैंसर ऐसा है जिसका इलाज न तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर पा रहे हैं और न डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला। धीरे धीरे यह कैंसर मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टरों की क्लिनिक तक पहुंच चुका है। आज हम कैमरे के सामने खड़े होकर मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि इसी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने कई मासूम बच्चों की जान को खतरे में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में लापरवाही के नाम पर जो महापाप और गंभीर अपराध किया गया है उसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले रीवा से महज 50 किलोमीटर दूर स्थित सतना जिला अस्पताल में 4 थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा था। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को ब्लड की जरूरत थी और अस्पताल प्रबंधन ने इन मासूम बच्चों को बिना किसी जांच पड़ताल के HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया। जिन बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया उन बच्चों की उम्र मात्र 8 से 12 साल थी। इन मासूम बच्चों को यह तक नहीं मालूम था कि असल में HIV का मतलब क्या होता है। इन मासूम बच्चों ने अब तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन लापरवाह और भ्रष्ट सिस्टम ने इन बच्चों से इनका जीने का अधिकार तक छीन लिया। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि यह पूरा मामला 4 महीने पहले का है। अंदर ही अंदर पूरे सिस्टम के लोगों को यह मालूम था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को बाहर नहीं आने दिया। 4 महीने से स्वास्थ्य विभाग उस डोनर की तलाश कर रहा है जिससे यह HIV पॉजिटिव ब्लड लिया गया है, लेकिन अब तक उस व्यक्ति का पता लगाने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम रहा। आगे हम मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अपील है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। यह तो हुई सतना की बात, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले रीवा की बात करें तो चंद दिनों पहले रीवा के गांधी अस्पताल में गोविंदगढ़ के गहरा गांव निवासी कंचन साकेत नाम की एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कंचन ने एक बच्चे को जन्म दिया। थोड़ी देर बाद दोपहर में लगभग 1 बजे अस्पताल के गायनी विभाग ऑपरेशन थिएटर में आग लग जाती है। आग लगने की घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने कंचन सहित बाकी मरीजों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन नवजात बच्चे को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया जहां यह आग लगी थी। आगजनी की घटना में यह बच्चा बुरी तरह से झुलस गया और अस्पताल प्रशासन ने कई घंटे तक इस बच्चे के शव को छुपाए रखा और रात करीब 12 बजे बच्चे का जला शरीर उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। बाद में अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने बताया कि नवजात बच्चा ऑपरेशन के दौरान ही मृत पैदा हुआ था और कोई किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। उस बच्चे की मौत बेड के अंदर ही हो गई थी। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के गृह जिले रीवा के 3 सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और गांधी स्मारक अस्पताल, तीनों के पास फिलहाल कोई फायर एनओसी नहीं है। यानी यह तीनों अस्पताल नगर निगम के फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं करते। कई बार अस्पताल प्रबंधन को नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी की जा चुकी है, लेकिन अब तक फायर एनओसी के पैमाने पूरे नहीं किए गए। यह वही अस्पताल है जहां पूरे विंध्य क्षेत्र के लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। यह वही संजय गांधी अस्पताल है जहां कभी आगजनी की घटना होती है तो कभी बच्चे का शव कचरे के ढेर में मिलता है। यह वही अस्पताल है जहां कभी फॉल सीलिंग गिर जाती है तो कभी भ्रष्टाचार और नाकामी छुपाने के लिए मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ऐसी तस्वीर रीवा और सतना की नहीं है, बल्कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सीधी, मऊगंज जैसे कई जिले हैं जहां आज स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब खुद स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ICU पर है तो पूरे प्रदेश के अस्पतालों का क्या हाल होगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार हर साल लगभग 23,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन यह पैसा कहां जा रहा है किसी को नहीं मालूम। अभी चंद महीने पहले की घटना की बात करें तो छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से 26 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। और जब इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से सवाल किया गया तो शुक्ला जी कहते हैं कि जांच चल रही है। जब सतना की घटना पर सवाल किया गया तो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जांच चल रही है, और जब रीवा की घटना पर सवाल किया गया तो स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जांच चल रही है। दोस्तों, जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और जब से राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से मध्य प्रदेश की कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था को न जाने किसकी नजर लग गई है। देखिए, अगर राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो यह वही राजेंद्र शुक्ला है जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह वही राजेंद्र शुक्ला है जिनका गृह जिला रीवा आज विकास के नए नए आयाम लिख रहा है। यह वही रीवा है जहां वाहन चलने के लिए कभी सड़क तक नहीं थी, लेकिन आज इसी रीवा से हवाई जहाज उड़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दूरदृष्टि रखने वाले राजेंद्र शुक्ला हर मामले में तो पास हो जाते हैं, लेकिन जब बात स्वास्थ्य विभाग की आती है तो राजेंद्र शुक्ला बार बार फेल क्यों हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब यह है कि विंध्य क्षेत्र के विकास पुरुष डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की अब उनके ही विभाग में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ नाम मात्र के लिए राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य मंत्री का पद दे दिया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर राजेंद्र शुक्ला की स्वास्थ्य विभाग में चलती होती तो पूरे मध्य प्रदेश की नहीं, लेकिन रीवा के साथ साथ पूरे विंध्य क्षेत्र
की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में चार चांद जरूर लग गए होते। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जब से स्वास्थ्य विभाग में पीएस संदीप यादव की पदस्थापना हुई है, तब से स्वास्थ्य विभाग में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहा यह भी जाता है कि राजेंद्र शुक्ला से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप यादव की चलती है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि राजेंद्र शुक्ला आज अपने गृह जिले रीवा तक की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पा रहे हैं। जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कई ऐसे मंत्री हैं जो सिर्फ नाम मात्र के मंत्री रह गए हैं। कई ऐसे विधायक भी हैं जो आरोप लगाते हैं कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह की राजनीति इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा में अंदर ही अंदर कोई बड़ा खेल हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।